हूँ अन्वेषा मुखर्जी, आप देख रहे हो सिंपल टिप्स अन्वेषा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरे बालों के बारे में, सीक्रेट्स टू माई हेयर और द सीक्रेट्स और द मिस्टेक्स आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज माय टीनेजर और इन माय 20s। तो मेन चीज होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अपने हेयर हेल्थ के लिए, इसलिए क्योंकि अभी विंटर है तो बहुत लोगों की अलग अलग कंसर्न है, फ्रिजी हेयर, ड्राई हेयर, डैंड्रफ। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Generally you're losing a lot of hair and you don't know the reason behind it. There could be three possibilities, okay? Number one is hair fall or hair shedding, मतलब आपके रूट से बाल निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं, ओके? सेकंड होता है हेयर ब्रेकेज, मतलब ये जो आपके एक बाल है यहाँ से बाल टूट रही है। एंड थर्ड वन इज हेयर थिनिंग, मतलब अगर आपके बाल काफी मोटे थे, इतने घने थे, तो अब इसके आधे हो गए, पतले हो गए, ओके? तो उसको ये तीन चीजें होती है, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एंड हेयर ब्रेकेज। अब हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉलिंग बेसिकली होती है आपके इंटरनल बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके अकॉर्डिंग। एंड हेयर ब्रेकेज जो होती है वो बेसिकली होती है बालों का टूटना, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर विच वी कैन रेक्टिफाई बाय टेकिंग अ गुड हेयर केयर रूटीन, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग इनके लिए हमें क्या करनी चाहिए, ओके? हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग, हम औरतों को लस्ट्रस, वॉल्यूमिनस, शाइनी, सिल्की, फ्रिज फ्री हेयर चाहिए, राइट? एंड उसके लिए गाइस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एंटायर हार्ट अगेन, द मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपकी डाइट। पीसीओडी है, थायराइड है, डायबिटीज है, इंसुलिन स्पाइक हो रही है, डाइट। लाइफस्टाइल खराब है, जंक खा रहे हो, डाइट। एनीथिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज द रीजन। क्योंकि औरतों में हीमोग्लोबिन का कम अगर होता है, आयरन की डेफिशिएंसी, आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर 11 से कम है ना, 11-12 तक ठीक होता है, उससे कम है तो डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। मैं फिर से स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि स्किन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, वेट लॉस के लिए हो, हेयर के लिए हो, डाइट इज एवरीथिंग। बाल वैसे है क्या, प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन प्लीज इंक्लूड करें। पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है ना वो जड़ों का प्रॉब्लम है, उसको आपको ठीक करना होगा, तभी उसके जो सिम्टम्स है, एक्ने हो गया, हेयर फॉल हो गया, वो तभी बंद होगा। एक्सटर्नल चीजें नहीं मैटर करती, पूरा इंटरनल है। थायराइड वाले आपको मेडिसिन लेना है और आपको थायराइड को कंट्रोल करना है। इसलिए जिनके सिम्टम्स हेयर फॉल होते हैं उनको कंट्रोल आप तभी कर सकते हो जब आप इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को संभाल सकते हो। तो ऑफकोर्स आप अपना डाइट ठीक कीजिए, अपने डाइट में ये जो न्यूट्रिएंट की मैं बात कर रही हूँ ये सब देखिए कि इंक्लूडेड रहे। एंड ऑफ कोर्स मैं एक और चीज आजकल मार्केट में बहुत प्रेवलेंट है वो है बायोटीन को ऐड करना। एंड डेफिनेटली मेरे भी डाइट में बायोटीन रहती है, यू कैन गेट बायोटीन फ्रॉम फूड सोर्सेज, बट बायोटीन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। सो आई पर्सनली प्रेफर टेकिंग बायोटीन एज अ सप्लीमेंट। एंड मेरे पास ये ओलेना का होल फूड बायोटीन है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सेसबेनिया, 10,000 plus mcg for enriching hair growth, healthy skin and nail। के अंदर जो ingredient लिस्ट है ना वो अमेजिंग है। सी बकथर्न, बैम्बू शूट, पोमीग्रेनेट एंड आंवला। इसको कंज्यूम करना भी बहुत इजी है गाइस। बेसिकली एक स्कूप पानी में आपको डालिए, मिक्स कीजिए, अच्छे से ये डिजोल्व भी हो जाता है एंड इमीडिएटली आप इसको ड्रिंक कर लीजिए। इसको आप रोज सुबह कंज्यूम कर सकते हैं। वैसे आजकल मार्केट में आपको बहुत तरह की बायोटीन सप्लीमेंट्स एंड गमीज अवेलेबल है, बट बहुत बार हो सकता है कि बहुत लोगों को कैप्सूल और गमी से ना थोड़ी इंडाइजेशन हो सकती है, बट इस प्रोडक्ट में बिकॉज इट हैज 10 टाइम्स हायर एब्जॉर्प्शन रेट उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड पॉइंट गाइस, इट इज 100% नेचुरल, तो इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। एंड द बायोटीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बेस्ट सोर्सेज। 6 सुपर फूड्स का ब्लेंड है विच इज आल्सो क्लिनिकली प्रूवन। उनका वेबसाइट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओलेना की वेबसाइट में आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, आप वो आपको हेल्प करेंगे। आई डू यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर माय हेयर एंड फॉर मी माय डाइट एंड न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग। Now the next point, the role of shampoo, conditioner, serum, hair mask or hair oil in your routine. Now you have to understand these hair care routines very well to understand your hair breakage problem. Hair breakage external factors से decided होती है and ये सब matter करते हैं हमारे hair breakage में। Sweaty scalp से और भी ज्यादा breakage होती है, और भी ज्यादा hair fall होती है। Always keep my scalp clean because मेरे personal experience है guys, the dirtier your scalp, the more hair fall. So please always keep your scalp clean. स्पेसिफिकली अगर आप रोज वर्कआउट करते हो मेरी तरह, तो शैम्पू का काम एक है, वो है आपके स्कैल्प को क्लेंस करना, क्लीन करना। कंडीशनर आपके बालों को मॉइस्चराइज एंड स्मूथ करेगी। सपोज ये मेरे पास मैट्रिक्स का कंडीशनर है, ऑप्टिक है। हमेशा कंडीशनर यहाँ से मिड लेंथ से लेकर एंड तक यहाँ पर डालना है, कभी भी स्कैल्प में नहीं डालना है।
पूरा आप जो भी है रूट्स पे कर सकते हो, कलरिंग हो गया, केमिकल ट्रीटमेंट हो गए, हेयर स्ट्रेटनिंग हो गई, जो भी है कोशिश करें जितना स्कैल्प को बचा के रख सके। इवन विथ हेयर ऑयलिंग, वन ऑफ माय डर्मेट हैड टोल्ड मी, आई रिमेम्बर लॉन्ग टाइम बैक, कि हेयर ऑयलिंग आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है। ऑफ कोर्स जब तक आप उसको अच्छे से रब कर रहे हो, हेयर ऑयल कर रहे हो, बस उतने देर तक ही ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करती है, कुछ मिनट तक, उसके बाद नॉर्मल है। आप जब भी हेयर ऑयलिंग करो, एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज always use a good shampoo within an hour. Do not keep a hair oil for a very long time. It unnecessarily leads to hair fall. Next point, क्योंकि अब विंटर है, हम लोग सब ब्लो ड्रायर बहुत यूज करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले तो ये ब्लो ड्रायर लगाने से पहले मैं सीरम, एक मेरे पास लॉरियल का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम है उसको अप्लाई कर लेती हूँ एज अ प्रोटेक्टर, और बालों को भी अच्छे से वो मेरा कंडीशन कर देता है। फिर मैं अपना हेयर ड्रायर यूज करती हूँ। हेयर ड्रायर का दो ऑप्शन है, एक हीट ऑप्शन है, एक ब्लो ड्राई ऑप्शन है। ऑलवेज कीप द ब्लो ड्राई ऑप्शन। आई नो इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, बट दैट विल एक्चुअली रिड्यूस योर हेयर ब्रेकेज, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप प्लीज ऐसे एक हेयर ब्रश पे इन्वेस्ट करो, इससे आपकी ब्रेकेज कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड डू इज, आप जब भी शैम्पू कंडीशनर करके बाहर निकलो, ओके, प्लीज ट्राई टू नॉट रब योर टॉवल, एंड घिसना नहीं है, जबरदस्ती घिसना बिल्कुल नहीं है, बहुत ब्रेकेज होता है, बहुत डैमेज होता है। अगर पॉसिबल हो तो कोई माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर कोई टी शर्ट का कपड़ा लेके आप अपने बाल सुखा लो, दैट ऑल्सो वर्क रियली ग्रेट, दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्रिज अ लॉट। अगर डैंड्रफ है तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना ही होगा। जैसे उत्सव को डैंड्रफ है तो ही प्रेफर्स यूजिंग द हेड एंड शोल्डर्स। आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हो। अल्टीमेटली व्हाट कम्स डाउन इज द डाइट। आई विश आई रियली न्यू दिस लॉन्ग टाइम बैक। एंड एक और लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगी, कभी भी बाल बहुत टाइटली मत बांधना। डोंट unnecessarily cause that friction. So these are some of the tips and mistakes that I wish I knew in my teenage or in my 20s, ताकि मैं अपना बालों का केयर भी कर सकती। Let me know in the comment section आप कौन से mistakes करते हो and which one are you planning to rectify. And yeah, I'll see you guys soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.